जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपना 7वां। इसका नाम है पौधों को जानिए। तो हम पौधों में पत्ती की बात कर चुके हैं, तने की बात कर चुके हैं, पौधे कितने प्रकार के होते हैं वो बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जड़ की। पौधे का एक भाग होता है जड़। ये पौधा है, पत्तियों की बात करनी है, ये हो गया तना, पत्ती। अब पेड़ के नीचे मिट्टी में क्या पाई जाती है? जड़ें, या इनको जड़ को मूल भी कहते हैं, जड़ या मूल। ठीक है, तो पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे दबा रहता है उसे जड़ कहते हैं। और जड़ का दूसरा नाम है मूल। क्या कहते हैं? मूल। ठीक है, जड़ में बात करेंगे कि जड़ क्या काम करती है, जड़ कहाँ पाई जाती है। जड़ तो आपको पता चल गया कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ भाग, पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर दबा होता है जड़ कहलाता है। तो आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, तो आप इसके बारे में देखना। चलो उसके ऊपर एक छोटी परिभाषा लिख लो, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। जड़ क्या होती है? पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर दबा रहता है, मिट्टी के अंदर दबा रहता है, उसे जड़ कोष्टक में लिख दो मूल कहते हैं। जड़ या मूल कहते हैं। ओके, अब हम जड़ के बारे में बात करेंगे। जड़ करती क्या है? पेड़ पौधों में जड़ें क्या काम करती हैं? तो देखो, सीधा पहला काम समझने के लिए प्रयोग करेंगे। वो लेते हैं खरपतवार पेड़, यानी जो खेतों में जो पेड़ लगते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ लगते हैं फालतू, जो खेतों में कोई काम के नहीं होते, वो होते हैं खरपतवार। हमने पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा क्या? खरपतवार। आप जब खेतों में जाओ तो फसल के अलावा, जो फसल लगी होती है उसके अलावा छोटे छोटे पौधे होते हैं, फालतू पौधे, उन्हें खरपतवार कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक दो खरपतवार पौधे लो। ठीक है, एक में जड़ें हैं, एक में जड़ें काट ली। ठीक है, अब दोनों को पानी दो, दोनों को पानी, इसको पानी दिया, इसको पानी दिया, तो थोड़े दिनों बाद इस पेड़ के ऊपर पत्तियां या फूल लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जड़ें नहीं होंगी, इसमें पत्तियां वगैरह कुछ भी नहीं लगती, चाहे कितना ही पानी दो। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जैसे हमने पानी दिया तो पानी नीचे गया, दो खरपतवार पौधे लिए, एक पौधा जड़ वाला, एक पौधे की जड़ें काट ली, दोनों को जमीन में वापस लगाया और वापस पानी दिया। तो पानी देने पर क्या हुआ, इस पौधे में पानी देने के थोड़े दिनों बाद इसके अंदर से पत्तियां वगैरह निकलने लगी, और इस पौधे में पत्तियां नहीं निकल रही हैं। तो जब पता चला, देखा, तो पता चला कि इसमें पत्तियां क्यों नहीं निकल रही हैं। तो पता चला कि जो हम पानी दे रहे हैं वो चला गया जमीन में, और जड़ें इस पानी को खींच के वापस उसको दे रही हैं पौधों को। क्योंकि पौधों को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? भोजन करना पड़ेगा। भोजन कौन बनाती है? पत्ती। और पत्ती को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी। और पानी कौन देता है? जड़ें। कौन देता है? जड़ें। क्योंकि जो हमने पानी जमीन में दिया था, उस जमीन वाले पानी को इकट्ठा करके जड़ें वापस किसको देती हैं? पत्ती को, और फिर पत्ती भोजन बनाती है। तो ये जड़ें जो होती है वो पत्तियों में पानी पहुंचाने का कार्य करती है। जल, खनिज लवण, नीचे खनिज लवण भी होते हैं, सूक्ष्म खनिज लवण, जिनको इकट्ठा करके जड़ें तने को देती है और तना फिर पत्तियों तक पहुंचाता है। जबकि अब इसमें जड़ें नहीं है, जितना पानी देंगे सब सारा का सारा जमीन में चला जाएगा, और जड़ें नहीं होने के कारण ये पानी आगे वापस इस पेड़ को नहीं मिलेगा। इस तरह से पेड़ थोड़े दिनों में सूख जाएगा और जल के खाक हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जड़ें जो होती हैं वह पेड़ पौधों को, पानी को और खनिज लवण को इकट्ठा करके पत्तियों तक पहुंचाती है। जड़ें देती है तने को, और तना पहुंचाता है पत्तियों तक। तो पहला कार्य जड़ों का हो गया, नीचे से पानी और खनिज लवण को इकट्ठा करके
तने को देना और तना पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे आपने समझ में आया। चलो तो जड़ों का पहला कार्य क्या होता है, जड़ें जल व खनिज लवण का अवशोषण करके तने को देती हैं तथा तना जो होता है पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है तथा तना जल व खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। ओके बेटा, चलो ये हो गया। तो दूसरा कार्य क्या है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, मक्के या चने के बीज ले लो, चने के बीज लो, उसके ऊपर रुई डाल दो, रुई होती है रुई, इसके ऊपर रुई डाल दो ऐसे, या रुई एक बड़ी रुई ले लो, एक रुई है, एक बड़ी रुई है, ये मान लो रुई है, इसके अंदर 4-5 बीज डाल दो चने के या मक्के किसी के चने के बीज डाल दो, ठीक है। और इसको एक प्लेट में रखो, कहाँ रखो, प्लेट में रख के जब हम इसमें थोड़ा पानी दे दो, और ये हमेशा क्या है, ये जो रुई है ये हमेशा क्या रहनी चाहिए, गीली रहनी चाहिए, नम रहनी चाहिए, गीली रहनी चाहिए। अब पानी है तो नम तो रहेगी, ये गीली रहेगी, ये रुई गीली रहेगी, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे बीज है ना चने के बीज, ये भी क्या रहेंगे, ठंडे रहेंगे। अब इनको बराबर पानी मिल रहा है, तो थोड़े दिनों बाद या 1 या 2 दिन बाद देखना, जब हम इसको रुई को खोल के देखते हैं तो इस चने के आसपास आपको जड़ें लगी हुई दिखाई देती हैं। ये क्या होगी, अंकुरित, क्या होगी, अंकुरित। ये जो जड़ को संरचना दिखाई देती है, धागे नुमा संरचना, धागे जैसी, इसको बोलते हैं अंकुर, क्या बोलते हैं, अंकुर। और अंकुर लगता है इसको बोलते हैं अंकुरण, क्या बोलते हैं, अंकुरण। या फिर क्या हो गया, इसी जड़ निकलने के बाद इसको काट कर लगाओ तो दूसरा नया पौधा बन सकता है। तो अब हम जब इस रुई को खोल के देखेंगे तो इसके अंदर ऐसे आपको जड़ें दिखाई देगी। अब क्या ये जड़ें और ये रुई था, ये दोनों जब इसको अंदर से देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगी यहाँ जड़ें यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन जब हम इस चने को वापस खींच के बाहर निकालेंगे तो ये इस यहाँ से चिपक जाएगा, मतलब इस रुई के ये जड़ और ये पूरा अंकुर ये बीज चिपक जाता है। अब इसको खींचेंगे जोर से तो यहाँ से टूट के बाहर आएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, इस बीज के अंदर से जो ये जड़ निकली या अंकुर निकला, इसने यहाँ इसके साथ ये संबंध बना लिया और फिट हो गए यहाँ पे, क्योंकि जड़ यहाँ जाके फिक्स हो गई, इसके अंदर स्थिर हो गई, जम गई, इसलिए हम इस चने के बीज को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते। जड़ जो होती है वह इसी प्रकार जो बड़े पेड़ होते हैं उनमें ये होता है, जड़ होती है, जड़ क्या करती है, ये जड़ें जमीन में जाके यहाँ जम जाती है, फिर पौधे को कोई भी हिला नहीं सकता। तो जो जड़ें होती हैं ये पौधे को एकदम स्थिर, एकदम सीधा स्थिर और एकदम कड़क मजबूत तरीके से खड़ा करती है ताकि कोई इस पेड़ को हिला नहीं सके। तो जड़ें जो होती हैं वो पौधों को स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रखने में सहायक होती है, ठीक है ना। चलो आगे लिखेंगे अभी इसके बारे में। तो हम लिखो जड़ें
पौधों को मिट्टी में मजबूती के साथ रखती हैं या मजबूती से जमाए या जकड़े रखती हैं। मजबूती से जमाए या जकड़े रखती हैं तथा मजबूती से जमाए या जकड़े रखती हैं, इसलिए जड़ों को क्या कहते हैं? इसी जड़ों को पौधे का स्थिर कहते हैं, यानी पौधों को स्थिर रखने वाली, पौधों को स्थिर रखने वाला स्थिरक। इसलिए इन्हें जड़ों को मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरक कहते हैं। यानी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में पौधों को स्थिर करा रखती है, मजबूती के साथ जमाए रखती हैं, इसीलिए जड़ों को पौधों का क्या कहते हैं? स्थिरक कहते हैं, क्योंकि ये जड़ें पौधे को स्थिर मजबूती के साथ जमाए रखती है, इसलिए पौधों का स्थिरक कहते हैं। ठीक है, देखो देख लो इसको, तो जड़ के कार्य। अब जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला जड़, जड़ या मूल भी, मूसला मूल भी कह सकते हैं, जड़ को मूल भी कहते हैं या मूल। एक होती है रेशेदार जड़ या रेशेदार जड़ या रेशेदार मूल। ठीक है, अब मूसला मूल कैसे होती है? जैसे कोई पेड़ है, उसके नीचे आप जड़ें देखो, जिसके बीच में एक लंबी जड़ होती है और पास में ऐसी छोटी छोटी जड़ें होती है ना, उसको बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं? मूसला जड़। मूसला मुंह यानी मूसला, मुंह यानी मुख्य, ऐसी जड़ें हैं जिसके बीच में एक मुख्य जड़ हो और पास में छोटी छोटी जड़ें हो, तो उसको मूसला जड़ कहते हैं। और दूसरा है रेशेदार जड़। इसमें क्या होता है कि जब कोई पेड़ की जड़ें आप देखते हो, ये पेड़ हो गया, इसकी जड़ें, सब जड़ें एक समान हो, रेशों के रूप में, ऐसे इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, तो जिसमें सभी जड़ें एक समान हो, सीधी सीधी रेशे के जैसे, उसे बोलते हैं रेशेदार जड़ या रेशेदार मूल कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला जड़ या मूसला मूल, और दूसरी होती है रेशेदार जड़ या रेशेदार मूल। मूसला जड़ आप समझ गए, इसमें एक मुख्य जड़ होती है, पास में छोटी छोटी जड़ें होती हैं, मूसला जड़। और इसमें मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान होती है, रेशे जैसी, उसे बोलते हैं रेशेदार जड़। समझ आ गई बात? तो आप इसके बारे में देखो कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, कुछ पौधों में रेशेदार होती है, कुछ पौधों में
मूसला जल पाई जाती है। देखो इसकी परिभाषा लिखनी है। चलिए ठीक है, आज थोड़ा लेट हो रहा है, कल हम इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे और आपको अच्छे से और समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको नोट कर लें, घर पे पढ़ें, जो पढ़ाया है उसको रिपीट करें, और आपकी स्कूलें जल्दी खुलने वाली हैं। ठीक है ना बेटा, तो आप नियमित रूप से पढ़ें, पढ़ाई से दूर ना हो गए। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।